बट साहब कल एक इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्राई नेशन सीरीज जीतनी है और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना है। क्या समझते हैं? नेशनल स्टेडियम कराची है, कंडीशन के अकॉर्डिंग साउथ शकील को खिला लेना चाहिए, तैयब ताहिर को शामिल कर लेना चाहिए, व्हाट यू सजेस्ट? ये तैयब ताहिर को कहाँ शामिल करना है, पहले टीम में है। और आई थिंक एक मैच के बाद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं अच्छे होते, डजंट गिव आउट अ गुड मैसेज टू द प्लेयर्स, ना ही ऑडियंस को। तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने बॉक्सेस को टिक करना है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने लैग किया उसको रेजरेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप एक ही मैच के बाद इतनी तब्दीलियों पे चले जाएंगे तो दिस मीन्स के ना आप पहले ठीक थे और ना आप अभी श्योर हैं कि क्या करना है। सो ये ओवरऑल आपका बाकी टीमों में जो आपकी मैसेजिंग है वो कोई पॉजिटिव नहीं होगी। एंड फॉर द राइट रीजंस आई थिंक यू नीड टू परसिस्ट विद दिस साइड। अब वो लोग तो कह रहे हैं ये भी ऐड कर लें, वो भी ऐड कर लें, अभी भी कर लें, तो यही जब ऐड हो जाएगा तो कहेंगे देखा ये इन्होंने एक दिन में अपना फैसला बदल दिया, ये तो इनके हालात हैं, इनको तो पता ही नहीं करना क्या था। सो नाउ दैट यू हैव डन इट, नाउ बैक योर थॉट्स एंड लेट इट बी। ठीक है, वरना आप सबको ही गलत मैसेज दे रहे हैं। ऑलरेडी 4 बंदे अंदर आए, 4 बंदे बाहर हुए हैं। तो बात तो है स्टार्ट में जो मेरा वो सवाल था ना, वो मैं कहना ये चाहता कि तैयब ताहिर की जगह साउथ शकील को अगर मौका दिया जाए उस स्पॉट पे, क्यों? वजह तैयब ताहिर बुरा खेले हैं पिछला मैच, ठीक है, और तैयब ताहिर जो उस जगह पर करते हैं आके वो बड़ी हिट्स भी मार सकते हैं, सारा कुछ करते हैं। साउथ शकील एक डिफरेंट प्लेयर है। तो जब आप किसी प्लेयर को रिप्लेस करते हैं तो लाइक फॉर लाइक से करते हैं ना उस जगह के ऊपर। इस तरह तो नहीं करते कि रिप्लेस कर रहे हैं आप ओपनर को, खिलाफ मिडिल ऑर्डर रहे हैं जी। तो बात यह है कि साउथ शकील भी जो है वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट तर्ज के प्लेयर्स हैं। सो किसको आपने लेकर आना है, किसको निकालना है, किससे आपको क्या उम्मीद है, ये तो चीजें पहले से प्लान का हिस्सा होनी चाहिए। सो देयर इज नो सच थिंग कि आप पाकिस्तान में खेलें और 3-3 तब्दीलियां करें। कोई ये पर्थ और सिडनी का फर्क ना, पे तकरीबन एक जैसे ही पिच होते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान नाउ शुड बैक व्हाट दे हैव, नाउ इज नॉट द टाइम टू मेक ड्रास्टिक चेंजेस। जी अहमद। अच्छा, इसमें बट साहब एक तो ये जो आकिफ जावेद की इंक्लूजन हुई है इसके ऊपर कमेंट कर दें। आप काफ़ी अरसे से कह रहे थे, बल्कि जो स्क्वाड जब अनाउंस होना था चैंपियंस ट्रॉफी का उससे पहले भी आपने इनका नाम लिया था। तो आकिफ जावेद का टीम में आना कैसा है? दूसरा मुझे पूछना असल में ये है कि आकिफ जावेद का जो रोल है टीम में, अब जिस तरह से हमारे टीम में ऑलराउंडर्स की डेफिनेशन की जाती है उस हिसाब से अगर देखें तो 10-12 रन की एवरेज तो इनकी भी है, बैटिंग की, बॉलिंग हो के ये बहुत शानदार करते हैं। लिस्ट ए में भी, फर्स्ट क्लास में भी इनकी काफ़ी विकेट्स हैं, अभी BPL में भी उन्हें काफ़ी आउट किए हैं। तो आकिफ जावेद को जो डेफिनेशन यूज़ होती है ऑलराउंडर्स के, उसके मुताबिक हम ऑलराउंडर कह सकते हैं पाकिस्तान में? मैं तो नहीं जे कहना, थोड़ी मर्जी है। मतलब यू नो इट हैज टू स्टॉप समवेयर ना। अगर एक चीज को एक गलती आम ज़दे ज़बान हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसीलिए शुरू कर दें वही गलती करना। तो एक चीज ठीक ही नहीं है, तो बजाय कि उसको कोई रेक्टिफाई करे तो हम भी उसी में शामिल हो जाए। कहीं से भी ऑलराउंडर नहीं है वो। अगर एक आधी बारी 30-40 की भी लग जाए, जमान खान ने एक चैंपियंस कप में बड़ी आला 45 की इनिंग खेल दी थी 16 बॉलों में, तो क्या उसको बैटिंग आ गई है? ऐसे नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि हमें चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, बजाय कि हम भी वो बहते हुए जो चीज़ है ना उसमें हम भी बह जाए, हम कहें वाह जी वाह ऑलराउंडर लग गया, 2 चौके मार लेने, यही चाहिए था हमें। तो लेट हिम बोल। लगता है कि जो लास्ट प्लेइंग 11 थी ना उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, उसी के साथ जाना चाहिए, उन्हीं लड़कों को बैक करना चाहिए। प्लेइंग 11 की बात नहीं है। देखिए हारिस को अगर आप रेस्ट दे रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो इट मेक सेंस। ठीक है ना, ये होता है। दुनिया की टीमें अभी खेल रही हैं क्रिकेट, तो सारा चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड नहीं खेल रहा उनका। वो फर्क लोगों को खिला रहे हैं, डिस्पाइट के चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो गया हुआ है। कुछ प्लेयर्स को वो प्रिजर्व भी कर रहे हैं, कुछ लोग जिनका खेलना लाजमी है उनको वो खिला भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम ही ये है कि हमारी जो वर्कलोड मैनेजमेंट हो या फोर्सी करना हो कि कौन से प्लेयर को कितना बचाना है, कहाँ जाके अनलीश करना है, उसमें हमको इतने मैच्योर नजर नहीं आते, हमको इतने उसमें टैक्टिकली शार्प नजर नहीं आते। जी, अच्छा, ये डिस्कशन करना सारा इसलिए ज़रूरी था कि जो प्लेयर आप टीम में ला रहे हैं उनकी जो रोल्स की क्लैरिटी है वो होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आकिफ जावेद जो है वो टीम में अगर आए हैं तो मेरी गुजारिश है टीम मैनेजमेंट से कि उनको एक फास्ट बॉलर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ ऑलराउंडर की तारीफ़ की जाती है, जो एक अच्छी, जिस तरह से बार साहब ने अभी जमान खान की इनिंग का तज़किरा किया, एक अच्छी इनिंग हो जाए, एक लंबी हिट हो जाए, तो उसके बाद प्लेयर खुद भी इस्तेमाल करता है कि मुझे ऑलराउंडर के तौर पर ट्रीट किया जाए, और टीम मैनेजमेंट भी सुभान अल्लाह उसकी जो बात है उसको फ़ौरन जो है मिनवा तस्लीम कर लेते हैं। तो
आकिफ जावेद अगर टीम में आ रहे हैं तो वो एक फास्ट बॉलर के तौर पर आ रहे हैं और उनको उस तरह ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि वो हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल हमने प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन की, वाइस कप्तान जो है ना कल वो डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन पाए। सलमान अली आगा, सलमान भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, ही इज डूइंग ग्रेट। 30-40 रन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि वो 30-40 से आगे बढ़ नहीं पा रहे? हमने देखा उस तरह की फील नहीं आती कि शायद जब ये मैदान में आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो ये मैच फिनिश करके जाएंगे। एज मैच फिनिशर के तौर पर सलमान अली आगा को अभी कंसीडर फैंस नहीं कर पा रहे। आपके नजदीक लगता है कि अभी उनको मजीद बेहतरी की जरूरत है इस तरह का इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए? देखिए, फैन से ज्यादा ही हिमसेल्फ नीड्स टू बिलीव कि वो मैच विनर है, और उसने अभी साउथ अफ्रीका में एक बड़ी इनिंग खेली थी जिसमें नसीम शाह के साथ वो आखिर में मैच फिनिश किया था उन्होंने। तो वो बहुत शानदार नॉक थी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली उस मैच को फिनिश किया था और वो इसको रिपीट कर सकते हैं। पिछले मैच में भी अच्छा खेल रहे थे, बस ये है कि थोड़ा क्रंच मोमेंट्स के ऊपर जो है वो अपनी अगर कंटिन्यू करते हैं बारी को और वहां पर वो आउट नहीं होते तो डेफिनेटली वो उस बारियों को बदल सकते हैं इनटू बिगर नॉक्स, इनटू मोर इम्पैक्ट जो है ना वो लेकर आ सकते हैं अपनी बैटिंग के थ्रू। तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ अ गुड इनफ प्लेयर, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, उसने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, उसे तजर्बा भी है काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो उसको थोड़ा सा अपने ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, जो कि मैं जब उससे देखता हूँ तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि कोई परेशान फिर रहा है या किसी को अपना रोल मालूम नहीं। मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी सेंसिबल क्रिकेटर है एंड आई होप कि वो अच्छा करेगा, इंशाल्लाह अपनी बारियों को और लंबा करेगा इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब, इसमें कहीं ये वाला प्रेशर भी होता है कि उन्हें हर दफ़ा लोअर ऑर्डर के साथ आकर खेलना पड़ता है और उनको जो है वो फिर जहन में ये रखना होता है कि मुझे दूसरे एंड को भी जहन में रखकर जो है वो स्कोर करने हैं, और वो एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ पर जाहिर है कि हमारे यहाँ तो हार्ड हिटर की टर्म यूज़ होती है, तो उन मानों में सलमान अली आगा हार्ड हिटर तो नहीं है। बात यह है कि जो वनडे क्रिकेट का 5वां 6वां प्लेयर है ना, इसको सब आना चाहिए। अगर आपके 10 ओवरों में 4 आउट हो जाएं तो मुझे बताएं फिर 40 ओवर हार्ड हिटिंग करेंगे? शाहीन अफरीदी खेल लेंगे फिर तो 2 नए बॉल है, तो आपकी टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए, आपको फास्ट बॉलर भी खेलना आना चाहिए, फिर अगर आप पूरे प्लेयर होने चाहिए, फिर अगर आपकी बारी आखिरी 10 ओवर्स में आते तो आपको हिट मारनी भी आनी चाहिए। अगर आप मिडिल में आते हैं तो आपको मिल करना भी आना चाहिए कि 4-5 करना है, एक आउट बाउंड्री मारनी है, 7 सिंगल करना है, स्ट्राइक रोटेशन भी आनी चाहिए। तो देखिए, बैट्समैन का टाइटल आपके साथ लग गया ना तो फिर उसको क्लासिफाई सिर्फ नंबरों से करें, ये ना करें कि ये इसी का बैट्समैन है और इसको इसके अलावा बैटिंग नहीं आती। नंबर उसका एक आइडियल पोजीशन जरूर होती है, लेकिन ही शुड नो हाउ टू बैट इन ऑल कंडीशंस, और अगर वो लिमिटेड है तो फिर वो ज्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं होगा। सो आई बिलीव कि आगा जो हैं वो ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल, और ये हार्ड हिटर की जगह नहीं है 6वां। आपके बैट्समैन को हिटिंग आनी चाहिए, बड़ी हिट मारने के काबिल होना चाहिए। खाली हार्ड हिटर क्या करेगा, ऊपर से 3 आउट हो गए तो वो कहेगा नहीं मैं तो आखिरी 7 में ही जाऊंगा। ये तो चॉइस नहीं है ना। अच्छा, बहरहाल अब जो है आप स्क्वाड में वैसे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि अभी भी एक दिन है, आप चाहें तो एक स्पिनर ऐड कर लें, तो आप समझते हैं कि खाली अबरार के लिए ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्पिनर्स ने खासी जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट किया है, मुश्किलात का शिकार हुए हैं बैटर्स जो हैं, तो आप समझते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो साजिद खान को रेड बॉल से उस पर टैग तो नहीं लग गया, वाइट बॉल की तरफ लाया जा सकता? देखिए, टैग क्यों लगेगा? आई थिंक कि अगर आपको ऐसा स्पिनर चाहिए जो साथ बैटिंग भी करता हो तो आपके पास अरफात मिन्हास है, आप उसको यूज कर लें। ठीक है, उसने इमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, डोमेस्टिक में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर उनको नहीं आपने खिलाना, प्योर स्पिनर के साथ जाना है तो आप साजिद के लिए ऑप्ट कर ले। आपके पास नुमान अली है, उनमें से देख लें आपको क्या ज्यादा सूटेबल है, अपनी ऑपोजिशंस को देखें, अगर उसमें राइट हैंडर्स ज्यादा हैं, लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा, उसके मुताबिक आप देख लीजिए, आप ऑप्ट कर लीजिए अगर आपको प्योर स्पिनर चाहिए तो ये तो आपने डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या और आपने जाना किसके साथ है। ऑप्शंस तो जो है आपके सामने अवेलेबल हैं। अच्छा, स्पिनर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं जरा आपके सामने, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं टीम वाइज एक डेटा भी आपके सामने पेश कर दूं। जो अफगानिस्तान की टीम है वो 3 रेगुलर स्पिनर के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर आ रही है। इंडिया और बांग्लादेश की टीमें जो है वो 4-4 स्पिनर लेकर आ रही हैं, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो उनके पास 2 रेगुलर स्पिनर्स जो हैं वो मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका की टीम के पास तबरेज़ शमसी हैं, केशव महाराज हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एडम जाम्पा जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर है, उनके साथ ग्लेन मैक्सवेल को यूज़ करेंगे। इंग्लैंड की टीम जो है वो आदिल रशीद के साथ आ रही है, और पाकिस्तान के पास स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर अबरार अहमद मौजूद हैं। और जितने मैंने आपके सामने नाम लिए हैं उनमें से सबसे कम एक्सपीरियंस ओडीआई क्रिकेट का जो है वो अबरार अहमद के पास है। तो पाकिस्तान का जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का एक किरदार रहेगा उसमें ज़ाहिर है कि वल्नरेबिलिटी है, अनटिल अनलेस अबरार अहमद जो है वो आकर परफॉर्म करें।